दोस्तों, हम तो सुने थे कि बीजेपी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी को खास तौर पर हमारे मोदी जी को चैलेंज देने की किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ये कौन सूरमा आ गए? मध्य प्रदेश के मंत्री जी मोदी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। वैसे शब्द तो उनके जो जुबान से निकले थे शहद की तरह मीठे मीठे, वो चाबुक की तरह चले जनता पर। लेकिन एक्चुअली में अगर गंभीरता से उनकी बातों को सुने और समझे तो ऐसा लगता है कि इशारों इशारों में वो मोदी जी को भिखारी कह रहे हैं। अरे भाई, मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में है डबल इंजन, और डबल इंजन सरकार के मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर और जिसको देखकर वो तमाम लोग जो अलग अलग राज्यों में मोदी जी की डबल इंजन के नाम पर मोदी जी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं, उनको बड़ा गौर से सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि बीजेपी के मंत्री महोदय जनता को भिखारी मानते हैं, भिखमंगा मानते हैं। दोस्तों, एक कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री प्रहलाद पटेल बोल रहे थे तो मंत्री जी क्या बोलते हैं? जनता को ज्ञान देते हुए मंत्री जी कहते हैं, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। नेता आते हैं, एक टोकना यानी कि टोकरी तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं, लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं, आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। वाह, क्या बात है। दोस्तों, मैं तो मोदी जी से मांग करती हूँ कि ऐसे नेताओं को राज्य का मंत्री नहीं, केंद्र का मंत्री बनाना चाहिए। मोदी जी को क्या टैलेंट है, सोचिए। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि लोगों में भीख मांगने की आदत है। मंत्री आते हैं, नेता आते हैं स्टेज में तो लोग उनको टोकरा पकड़ा देते हैं शिकायतों का। भाई, लोगों की हिम्मत कैसे होती है मंत्री जी को टोकरा पकड़ाने की शिकायतों का? मंत्री जी का ये काम थोड़े ही है कि वो लोगों के टोकरा भर शिकायतें सुने, लोगों की शिकायतों का निपटारा करें। मंत्री जी क्या इसके लिए मंत्री बने? भाई, मंत्री जी कह रहे हैं कि ये अच्छी आदत नहीं है, इससे लोगों को बचना चाहिए। ऐसा अगर चलता रहा तो लोगों का मानस ठीक नहीं होगा, संस्कारवान समाज नहीं बनेगा अपना। मैं तो कहती हूँ ये जो संस्कार बीजेपी के नेता को बीजेपी से मिले हैं, इसके लिए तो मंत्री जी को खास तौर पर अलग से पुरस्कार मिलना चाहिए और स्वयं मोदी जी को ये पुरस्कार देना चाहिए। बताइए, हमारे मोदी जी जब वोट किसी भी राज्य में मांगने होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो कैसे डबल इंजन के नाम पे वोट मांगते हैं, अपने नाम पर वो वोट मांगते हैं। दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में भी मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा कि आप मुझे वोट दीजिए, आपकी दिल्ली का पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। मध्य प्रदेश में भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगा गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कहां आगे किया था बीजेपी ने? मध्य प्रदेश में भी मोदी ने प्रचार किया था। अच्छा, मोदी जी जब वोट मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मोदी जी के नाम पर जनता वोट दे देती है तो फिर जनता शिकायत किससे करेगी? भाई, मंत्री से करेगी, विधायक से करेगी। लेकिन जनता शिकायतों का अपनी पोटली मंत्री के आगे रखती है तो मंत्री जी कहते हैं ना ना ना, ये भीख मांगने की आदत बड़ी गंदी है, जनता बड़ी डिमांडिंग हो गई है। बताइए दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है? आपको क्या लगता है बीजेपी के मंत्री यहीं रुक गए? नहीं जी, बीजेपी के नेता की जुबान से इसके बाद जो शब्द निकले हैं उनको सुनकर तो मोदी जी को इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि कहीं अभी तुरंत अर्जेंसी में फोन करके उनको दिल्ली ना बुला लें। आगे मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं, ये भिखारी की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं, समाज को कमजोर करना है। मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं। हाय राम, ये बातें मोदी जी सुनेंगे तो कैसा लगेगा? बताइए। मुफ्त की चीजों के नाम पर तो पूरी की पूरी बीजेपी आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार बना गई है, और इसकी शुरुआत भी एमपी से ही हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहन योजना नाम की एक योजना दी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के सर पर यह ताज रखा गया कि लाडली बहन की वजह से एक हारा हुआ चुनाव बीजेपी जीत गई, नहीं तो बीजेपी के जीतने के कोई चांसेस नहीं थे। फिर ये जो लाडली बहन योजना थी ये महाराष्ट्र में भी चलाई गई, फिर ये लाडली बहन योजना का वादा दिल्ली में भी किया गया, फिर इसी लाडली बहन योजना का वादा हरियाणा में भी किया गया, और इसके नाम पर देखिए मोदी जी की डबल इंजन सरकार बन गई सारे राज्यों में। आज भी मोदी जी किसी राज्य में वोट मांगने जाते हैं तो मोदी जी सीना ठोक कर, अपना 56 इंच वाला सीना ठोक कर क्या कहते हैं? मैं हूं जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, मैं हूं वो मोदी है जिसने इतने गरीब लोगों के घर बनवा दिए, वो मोदी है जो ऐसी फलानी योजनाओं से आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। बताइए, हमारे मोदी जी मुफ्त की योजनाएं बांट बांट कर थके नहीं हैं,
हमारे मोदी जी मुफ्त की योजनाओं को बांट बांट कर वोट मांगते थकते नहीं हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो कह रहे हैं कि ऐसी योजनाओं से समाज मजबूत नहीं होगा। ऐसी योजनाएं तो बहुत ही गलत हैं, समाज को कमजोर कर रही हैं। मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बीजेपी के मंत्री के बयान पर कहा है, भाजपा का अहंकार अब जनता को भिखारी कह रहा है। ये दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का भी अपमान है। चुनाव में झूठ बोलते हैं, फिर मुकर जाते हैं और जनता उन्हें याद दिलाती है तो भिखारी कहते हैं। दोस्तों, यही तो टैलेंट है बीजेपी के नेताओं का। आपसे वोट भी मांग लेते हैं, आपके वोट के जरिए सरकार भी बना लेते हैं और उसके बाद आपको भिखारी भी घोषित कर देते हैं। सोचिए दोस्तों, वो लोग जिनको 80 करोड़ लोग जो मुफ्त राशन पर इस देश में पल रहे हैं, अगर सरकार उनको मुफ्त राशन न दे तो उनके घर में चूल्हा ना जले। वो लोग जिनको लाडली बहन योजना के जरिए थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि इस गरीबी में, इस महंगाई में अगर आपके घर में 2200 रुपये, 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये भी आ जाते हैं और घर में 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं के नाम पर आते हैं तो बहुत बड़ी राहत हो जाती है। आज उनके दिल में बीजेपी के इस मंत्री की बातें कैसे छुरियों की तरह चल रही होंगी। मतलब इस देश के गरीब के साथ कितना बड़ा छल है। पहले उसको उसकी गरीबी दूर करने के नाम पर योजनाएं बांटती है सरकार, ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में। उन योजनाओं के लाभ के लालच में वो जनता उस पार्टी को विजयी बना देती है और फिर उस पार्टी के मंत्री उस जनता को भिखारी कहते हैं। और सोचिए दोस्तों, मंत्री जी को बड़ी दिक्कत है कि लोग उनको शिकायतों का टोकरा पकड़ा देते हैं जैसे वो मंच से आते हैं। तो मंत्री से अगर शिकायतें ना करें, विधायक से शिकायत ना करे तो जनता किसके पास जाए शिकायत देने के लिए? शिकायत कांग्रेस से करे और वोट बीजेपी को दे। मतलब क्या सोच क्या रखा है मंत्री जी ने? किस तरह की मानसिकता, सोचिए। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है, ऐसे लोगों के पास विभाग है, ऐसे लोग सरकार में, विधानसभा के अंदर बैठे हैं जो राज्य के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। कैसा मजाक इस देश में चल रहा है दोस्तों। मुफ्त की रेवड़ियां, ये जो शब्द है ना, ये मोदी जी का ही दिया हुआ है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बैक टू बैक जीत रही थी, मुफ्त की बिजली, मुफ्त के पानी के नाम पर, तो मुफ्त की रेवड़ियों का एक नया ये शब्द मोदी जी का इजाद किया हुआ था। और मोदी जी अलग अलग राज्यों में जाकर बताते थे कि ये मुफ्त की रेवड़ियां अलग अलग राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब कर रही हैं। महाराष्ट्र में तो अभी दिखने लगा है, पंजाब की भी स्थिति यही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों के बाद, इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद, उनके ऐलान के बाद बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सरकार बनाई, फिर मोदी जी ने मुफ्त की रेवड़ियां बोलना छोड़ दिया। लेकिन बात तो ये है ना दोस्तों, चुनाव खत्म हुए, चुनाव बीजेपी ने जीते, मोदी जी का काम तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद तो उनके मंत्री संतरी सरकार चलाते हैं ना। ऐसे लोग जो जनता को भिखारी मानते हैं, ऐसे लोग जो जनता की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे लोग जो जनता को झेलने तक को तैयार नहीं है, ऐसे लोग क्या राज्य चलाएंगे? ऐसे लोग क्या सरकार चलाएंगे? किस मानसिकता से सरकार चलाएंगे? मतलब ये क्या चाहते हैं कि मंत्री जी आए तो इनकी आरती उतारी जाए, इनकी बलाएं ली जाए, इनकी नजर उतारी जाए, इसके लिए इनको मंत्री बनाया गया है? बताइए दोस्तों, ऐसे लोगों पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी? लेगी भी कि नहीं लेगी? क्योंकि अगर ऐसे लोग जनता को भिखारी कह रहे हैं तो एक्चुअली में भिखारी तो वो नेता है जो जनता के बीच जाते हैं 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए कि आप मुझको वोट दीजिए तो मैं डबल इंजन सरकार में फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। तो भिखारी है कौन एक्चुअली में? भाई, जनता की नजर में नेता भिखारी, नेता की नजर में जनता भिखारी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।